जय श्री हरि विष्णु। सर्वे देवा गवाम अंगे तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुहेषु स्वयं लक्ष्मी स्तिष्ठत्येव सदा पितः गोष्पदाक्त मृदा यो हि तिलकं कुरुते नरः तीर्थस्नातो भवेत् सद्यो जयस्तस्य पदे पदे गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थं परिकीर्तितं प्राणामस्त्यक्त्वा नरस्तत्र सद्यो मुक्तो भवेत् ध्रुवम्। अर्थात गौ के शरीर में समस्त देवगण निवास करते हैं और गौ के पैरों में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। गौ के गुह्य भाग में माता लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। जो मनुष्य गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पर लगाता है वह तत्काल तीर्थ जल में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है और उसकी पग पग पर विजय होती है। जहाँ पर गौवें रहती हैं उस स्थान को तीर्थ भूमि कहा गया है। ऐसी भूमि में जिस मनुष्य की मृत्यु होती है वह तत्काल ही मुक्त हो जाता है, यह निश्चित ही सत्य है। हमारे सनातनी धर्म शास्त्रों में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम आपको मोक्षदायिनी गौ माता का स्वरूप और उसमें निवास करने वाले समस्त देवी देवताओं के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। संपूर्ण विभूतियों सहित चराचर जगत, त्रिभुवन, त्रैलोक्य और सारे देवी देवताओं के दर्शन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण में हुए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं। संपूर्ण विश्व चराचर जगत के जड़ चेतन सभी अवयवों के अधिष्ठात्री देवता होते हैं और इन सभी देवी देवताओं का निवास गौ माता में होने के कारण गौ को विश्वरूप कहा गया है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय चराचर जगत की माता है, यानी कि अखिल विश्व का आधार गौ माता ही है। यही कारण है कि केवल गौ की पूजा एवं सेवा से ही संपूर्ण देवी देवताओं की आराधना हो जाती है। वेद शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि प्रजापति और परमेष्ठी गौ माता के सीन हैं। इंद्र सिर, अग्नि ललाट और यम गले की संधि हैं। नक्षत्रों के राजा चंद्रमा मस्तिष्क, द्युलोक अर्थात आकाश ऊपर का जबड़ा और पृथ्वी नीचे का जबड़ा है। बिजली जीभ, मरुत देवता दांत, रेवती नक्षत्र गला, कृत्तिका कंधे और ग्रीष्म ऋतु कंधे की हड्डी है। वायु देवता इसके समस्त अंग हैं। इसका लोक स्वर्ग है और पृष्ठवंश की हड्डी रुद्र है। शेन पक्षी अर्थात बाज इसकी छाती, अंतरिक्ष इसका बल, बृहस्पति इसका कुबड़ और बृहति नाम के छंद इसकी छाती की हड्डियां हैं। देवांगनाएं इसकी पीठ और उनकी परिचारिकाएं पसली की हड्डियां हैं। मित्र और वरुण नाम के देवता कंधे हैं, त्वष्टा और अर्यमा हाथ हैं तथा महादेव इसकी भुजाएं हैं। इंद्रपत्नी इसका पिछला भाग है, वायु देवता इसकी पूंछ और पवमान इसके रोए हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय इसके नितंब और बल जांघें हैं। विधाता और सविता घुटने की हड्डियां हैं। गंधर्व पिंडलिया, अप्सराएं छोटी हड्डियां और देवमाता अदिति खुर हैं। चित हृदय, बुद्धि यकृत और व्रत ही पुरीतक नाम की नाड़ी है। भूख ही पेट और पर्वत भीतरी भाग है। क्रोध गुर्दे, शोक अंडकोश और प्रजा जननेन्द्रिय है। नदी गर्भाशय, वर्षा के अधिकारी देव स्तन हैं तथा गड़गड़ाहट करने वाले बादल ही दुग्धकोश हैं। विश्वव्यापिनी शक्ति चमड़ी, औषधियां रोएं और नक्षत्र इसके रूप हैं। देवगण गुदा, मनुष्य आंतें और यक्ष पेट हैं। राक्षस रुधिर एवं दूसरे प्राणी आमाशय हैं। आकाश स्थूलता और मृत्यु मज्जा है। बैठने के समय वह अग्नि रूप है और उठते समय अश्विनी कुमार है। पूर्व की ओर खड़े होते समय इंद्र और दक्षिण की ओर खड़े होने पर यमराज है। पश्चिम की ओर खड़े होते समय विधाता और उत्तर की ओर खड़े होते समय यही सविता देवता है। घास चरते समय यही नक्षत्रों का राजा चंद्रमा है। देखते समय यह मित्र देवता है और पीठ फेरते समय आनंद है। हल अथवा गाड़ी में जोतने पर यह बैल अर्थात विश्वदेव है। जोत दिए जाने पर प्रजापति और जब खुला हुआ रहता है उस समय यह सर्वशक्ति बन जाता है। यही विश्वरूप अथवा सर्वरूप है और यही गौरूप भी है। जिसको इस विश्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है उसके पास विविध आकार के अनेक पशु रहते हैं। इस प्रकार हम उपर्युक्त बातों से समझ सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, गंधर्व, देवता, अप्सराएं, मनुष्य मात्र, राक्षस एवं अन्य सब प्राणी गौ रूप में विद्यमान हैं। अतः हम सभी गौ माता के ही अंग हैं। यदि गौ माता के शरीर को कष्ट होगा तो यह भाव रखना चाहिए कि हमको ही कष्ट हो रहा है।
यदि दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे हम अपने ऊपर दुख आने पर बड़ी लगन से दुख दूर करने की चेष्टा करते हैं, ठीक उसी तीव्रता के साथ गौ के कष्टों को भी दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। गौ केवल एक दूध देने वाला पशु नहीं है, वरन गौ हमारी परम पूजनीय, वंदनीय एवं पालनीय माता है। क्योंकि इंद्रादि देवगण जीवित और जागृत गौ माता के देह में विद्यमान रहते हैं, और जहाँ इंद्रादि देव रहते हैं वहीं स्वर्ग है, अर्थात गौ ही स्वर्गलोक है, जो कि बहुत पुण्य करने के बाद ही प्राप्त होता है। तो यह थी मोक्षदायिनी गौ माता का स्वरूप और उसमें निवास करने वाले समस्त देवी देवताओं के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।